हाँ जी, नमस्कार। एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर हम लोग कुछ वर्ड्स देखने वाले हैं। कौन से? अनलेस, एज़ लॉन्ग एज़, प्रोवाइडेड, इनके बारे में देखने वाले हैं। बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी ये, लेकिन आप सीख जाओगे इसके अंदर बहुत कुछ। देखो, एक सेंटेंस जैसे का मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, द क्लब इज़ फॉर मेंबर्स ओनली, यू कैन नॉट गो अनलेस यू आर अ मेंबर। ये जो है ना, अनलेस जो होता है, अनलेस का मतलब ये सिचुएशन को बताएगा और ये एक नेगेटिव वर्ड है। जब तक नहीं, इसके अंदर ही एक नहीं या नेगेटिविटी लगी हुई है। ठीक है, जब तक नहीं, कि आप कब तक अंदर नहीं जा सकते, जब तक कि तुम एक मेंबर नहीं हो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्सेप्ट इफ से, द क्लब इज फॉर मेंबर्स ओनली, फिर वो आगे लिखेगा। अगर मैं एक्सेप्ट इफ लिखना चाहूँ तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, यू कैन नॉट गो एक्सेप्ट इफ यू आर अ मेंबर। एक्सेप्ट इफ यू आर अ मेंबर, एक्सेप्ट इफ जो है वो इसके जैसे ही हो गया बिल्कुल। जबकि आप अगर ओनली इफ लगाना चाहते हो तो ओनली इफ जो है ना, वो जो ये जो फर्स्ट क्लॉज है, इस फर्स्ट क्लॉज के उल्टा ये पोलैरिटी देगा। ठीक है, कैसे? उल्टा मतलब कि ये जैसे नेगेटिविटी बता रहा है, एक्सेप्ट इफ और अनलेस भी नेगेटिविटी बता रहा है, जबकि ओनली इफ ये नेगेटिविटी नहीं बताता, ये पॉजिटिविटी को बताएगा। कैसे? यू कैन गो ओनली इफ यू आर अ मेंबर। अब देखो, ये पॉजिटिविटी बता रहा है, ओनली इफ, जबकि एक्सेप्ट इफ और अनलेस जो है ये नेगेटिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों के अंदर ये हो गया। आप इनको नोट कर लो फटाफट। आई विल सी यू टुमारो अनलेस आई हैव टू वर्क लेट, के अगर मुझे काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कल मिलूंगा। कहता जब काम नहीं हुआ तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, अनलेस की जगह पे मैं ये लिख दूं, एक्सेप्ट इफ आई हैव टू वर्क लेट। अगर वो ऐसे कहता, आई विल सी यू टुमारो ओनली इफ आई डोंट हैव टू वर्क लेट। ठीक है, अब अगर ओनली इफ मैंने लगा दिया तो आप ये देखो कि ये पॉजिटिविटी को बता रहा है और ये नेगेटिविटी को बता रहा है। ये फर्क आ गया इसके अंदर। अनलेस और एक्सेप्ट इफ जो होता है ना, इसके अंदर ही एक नेगेटिविटी होती है। तो होगा क्या, एग्जामिनर क्या एरर बनाएगा यहाँ पर? एरर दो तरह की बना सकता है। ये जो अनलेस या एक्सेप्ट इफ है, इसके साथ में वो नॉट लगा देगा। ये जो नॉट लगाया उसने, तो वो एक एरर हो गई। दूसरे तरह की एरर क्या बनाएगा, मैं बता दूं, ये चीज गलत है। दूसरे तरह की एरर क्या बनाएगा इस सेंटेंस में, वो ओनली आई हैव टू वर्क लेट, अगर उसने ये लिखा ओनली इफ जो है ना, ओनली इफ आई हैव टू वर्क लेट, ये गलत हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। ओनली इफ जो है वो थोड़ा सा आप देख पा रहे हो कि जैसी ये पोलैरिटी है, ये उसके उल्टी पोलैरिटी को बताएगा। ठीक है, ये समझ गए होगे आप। नेक्स्ट देखो, यू कैन यूज माई कार बट यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, ट्रैवलिंग बाय कार इज कन्वीनियंट बट ओनली इफ यू हैव समवेयर टू पार्क। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये अच्छे इसीलिए हैं क्योंकि थोड़े से ये ऊपर हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एज लॉन्ग एज के बारे में बताना चाहता हूँ। यू कैन यूज माई कार बट यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, इसी सेंटेंस को आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन यूज माई कार एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक, एज लॉन्ग एज यू, फिर मस्ट मत लगाना, यू ड्राइव केयरफुली, क्योंकि इसके अंदर ही कंडीशन आ गई ना। या फिर आप लिखो सो लॉन्ग एज, ये लगा सकते हो। ये दोनों एक ही टाइप के सेंटेंस हो गए, एज लॉन्ग एज लिख दो या फिर सो लॉन्ग एज लिख दो। दूसरे में कह रहा है ट्रैवलिंग बाय कार इज कन्वीनियंट बट ओनली इफ,
बट ओनली इफ। देखो कितना प्यारा सेंटेंस बना है। इसमें क्या बनेगा, इसमें ये बनाएंगे आप, ट्रैवलिंग बाय कार इज कन्वीनियंट, इसको एज इट इज लिखा, ट्रैवलिंग बाय कार इज कन्वीनियंट, यहां पर आ गया प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यू हैव समवेयर टू पार्क, बस आपके पास में पार्किंग की जगह हो, नहीं तो चालान कट जाएगा और जितना खर्चा बचाना था उससे डबल लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, शी मस्ट स्टडी हार्ड, इफ शी डज दिस शी विल पास। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है वो देखना है हमने। मैं इसको ऐसे लिख दूं, शुरुआत में प्रोवाइडेड लगाना है तो प्रोवाइडेड दैट शी, अब मस्ट मत लगाना, शी स्टडी हार्ड, शी विल पास। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता लग जाए कि वो यहाँ पर बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, बताना क्या चाह रहा है वो बात आपको पता लग जाए बस, और कोई मेरा इसमें औचित्य नहीं है। एज, एज जो है वो आपको क्या क्या बताता है, एज आपको रीजन बताएगा, एज आपको टाइम के बारे में बता देगा, एज जो है वो एक तरीके से कंजंक्शन का काम भी करता है, ये प्रीपोजिशन का काम भी करता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एज दे लिव्ड नियर अस वी सॉ देम ऑफन। अब ये रीजन है क्योंकि वो हमारे घर के पास ही रहते थे तो हम उनको ऑफन मिलते रहते थे। जैसे मैं ये कह दूं कि एज इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, नो वन वॉज इन द स्कूल। क्योंकि एक पब्लिक हॉलीडे था, वो कोई भी स्कूल में नहीं था। ये एज आपको क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। टाइम के बारे में कब बताएगा, दो तीन चीजें आती है कि जब जब दो एक्शंस एक साथ हों, दो तीन चीजें आएंगी, या फिर एक के जस्ट बाद दूसरा हो, या थोड़ा टाइम टेकिंग सा हो और एक के बाद में दूसरा हो जाए, तब भी आ सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ, आई वॉच्ड हर एज शी ओपन द लेटर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो ये है ना, आई वॉच्ड हर एज शी ओपन द लेटर, जब उसने लेटर खोला मैं उसे तब देख रहा था, ये इस तरह का एक सेंस देगा आपको। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आई वॉच्ड एज शी ओपन, ये जो उसने लेटर खोला और उस मैंने देखा, ये दोनों जो है ना एट द सेम टाइम हो रहा है, ये एट द सेम टाइम हुआ था। वो कह रहा है ये दोनों चीजें जो है ना, देखो जब कोई एक्शन चल रहा हो तो अपने बी प्लस आई एन जी लगा देते हैं ना, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। अब इसके अंदर आप ये देखो कि ये चल तो नहीं रहा ना, ये कंप्लीटेड एक्शन है। वी टू कैसा एक्शन होता है, वी टू कंप्लीटेड एक्शन होता है, लेकिन दो कंप्लीटेड एक्शन एक साथ हुए हैं, आप ये कैसे बताओगे, दो कंप्लीटेड एक्शन एक साथ हुए हैं ये आप कैसे बताओगे। हालांकि वाइल का यूज करके हम लोग ये बता देते हैं कि दो कंटिन्यूअस एक्शन एक साथ हो रहे हैं, वाइल यू वर स्लीपिंग आई वाज लर्निंग, जब तुम सो रहे थे तब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, ये तो ऑन गोइंग एक्शन हुए, उस टाइम के चल रहे एक्शन हुए। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि दो कंप्लीटेड एक्शन है और वो दोनों एक साथ हुए थे, तो उसको आप कैसे बताओगे, एज से बताओगे। आई वॉच्ड हर एज शी ओपन द लेटर, कि उसका देखना और उसका पत्र खोलना, ये दोनों एक साथ हुए थे एक्शन। ठीक है, और कुछ तो नहीं इसके नीचे, को लिख लिया होगा आपने, नहीं भी लिखा तो वीडियो को पॉज करके लिख लें। देखो जस्ट एज, अब ये जस्ट एज क्या पंगा है, जस्ट एज आपको क्या बताएगा, ये एग्जैक्ट एट दैट मोमेंट को बताता है कौन, जस्ट एज। जैसे मान लो मैं कह दूं कि जस्ट एज आई सैट डाउन द फोन रैंग। ठीक है, एक मिनट का टाइम देना। ठीक है, जस्ट एज आई सेट डाउन द फोन रैंग। अब
एग्जैक्ट एट दैट मोमेंट, जैसे ही बैठा वैसे ही फोन की घंटी बज गई। ठीक है, फोन दी घंटियां बज गई। समझ आया ये वाला? और लिख सकते हो आप क्या, तो जस्ट एज वी वेंट आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही बाहर गए बारिश शुरू हो गई झमाझम। ये भी हो गया पॉइंट तो अपना। अच्छा, आप एज का यूज एक और कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कह दूं कि कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर इन द मिडल ऑफ समथिंग, या फिर इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, कोई काम आप कर रहे हो, ये टाइम वाला है ना, टाइम वाले के अंदर ही आप कह दो कि इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, कोई काम आप कर रहे हो उसके बीच में कोई दूसरा एक्शन अपनी टांग डाले, तब भी आप एज का यूज कर सकते हो। इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग के बीच में भी एज का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी यूज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह दूं कि एज दे वर गोइंग ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड एट द विंडो। एट दे वर गोइंग ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड एट द विंडो, कोई काम कर रहे थे उसके बीच में कोई दूसरा काम हो गया, कि वो जा रहे थे इतनी देर में खिड़की की तरफ भी देख लिया, लुक्ड एट द विंडो। एक काम होते होते दूसरा काम हो गया। ठीक है, एक मैंने आपको जैसे बोला कि कोई एक है ना क्विक एक्शन हो गया, कोई कोई काम होते होते एक क्विक एक्शन हो गया, जैसे कंप्लीट नहीं हुआ था फिर भी वो क्विक एक्शन हुआ, बीच में ही हुआ। जैसे एज आई स्टेप्ड आउट आई स्लिप्ड। ये पता है कौन सा है? ये वो वाला है कि जैसे ही मैंने पैर रखा बाहर वैसे ही स्लिप हो गया। ठीक है, मैं नहीं हुआ, एग्जांपल है। क्विक एक्शन वाला है, जैसे ही मैंने पैर रखा वैसे ही मैं स्लिप हो गया। क्विक एक्शन भी हो गया और मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग में भी आ गया ये। ठीक है, एक कंसेप्ट और देख लेते हैं फटाफट इसके अंदर। जस्ट एज कर दिया मैंने ये वाला। अच्छा, अब देखो एज, वेन और वाइल, ये क्या क्या है? वेन आई गॉट होम आई हैड अ बाथ, एज आई वॉकड इन टू द रूम द फोन स्टार्टेड रिंगिंग। अब इसके अंदर क्या है, ये गैप है। वैन का यूज कब करते हैं? जब दोनों एक्शंस जो है वो एकदम साथ में नहीं हुए, थोड़ा सा गैप आया बीच में, कि मैं घर पहुंचा और उसके बाद मैं नहा धो लिया। ठीक है, मतलब में, मतलब इसमें क्या हुआ कि दोनों सेम टाइम पर, तो ऐसे तो नहीं हुआ कि बिल्कुल ही सेम टाइम पर है, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। लेकिन एज वाला जो आपने लिखा ना, इसके अंदर वो कहता कि मैं जैसे ही घर पहुंचा इतनी देर में फोन की घंटी बजने लगी। ये वो वाले हैं, एट द सेम टाइम है ये। एज वाला जो है ना, एज वाला एट द सेम टाइम है, एट द सेम टाइम। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि एज जो है बिकॉज का काम करता है और वाइल क्या होगा। और एक चीज हमने और देखनी है ये, कि लाइक और एज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हालांकि इस वीडियो के अंदर मैंने ये कुछ लिखा हुआ है ऐसा इस तरह से, और ये वाली बात भी करवानी थी, लेकिन थोड़ी सी समय की कमी हुई। लाइक और एज में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। आप चाहो तो इन कंसेप्ट्स को नोट कर सकते हो, जो भी आप में से पढ़ने के इच्छुक हैं वो। एज वो बिकॉज का भी काम करता है, और वाइल, ये सब चीज़ें मैं आपको अगली क्लास के अंदर करवाऊंगा। और चलो, जो भी है, आज जितने भी कंसेप्ट आपको करवाए हैं आप इनको नोट करना, इनके नोट्स बनाओ। आप कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन भी पूछ सकते हो, व्हाट्सअप का जो नंबर दिया हो उस पर पूछ सकते हो, ऑफलाइन बैच शुरू है वहाँ भी पूछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए।